प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। ये शान इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की। नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिन दुनिया। नबी फरमाते हसन और हुसैन दोनों दुनिया के फूल है। नबी ने ये क्यों फरमाया कि हसन और हुसैन दोनों दुनिया के फूल है? फूल तो सुबह को खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। ये फूल की फितरत होती है कि सुबह को फूल खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। अगर आप इस गांव के अंदर फूल लगाएंगे, अगर पेड़ आप लगाएंगे, गुलाब का दरख्त लगाएंगे, अगर सुबह को गुलाब का फूल खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। अगर कारी तारीफ साहब किबला अपने घर में दरख्त लगाएंगे फूल का, अगर सुबह फूल खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। कारी नवाज आलम साहब अपने घर पे दरख्त लगाएंगे, अगर उस पेड़ में सुबह को फूल खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल चाहे जिस जगह पर हो, अगर उसका पेड़ होगा, उस पेड़ में कोई भी फूल आएगा, सुबह को फूल खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। अगर हिंदुस्तान में खिलेगा सुबह को, शाम को फूल मुरझा जाएगा। अगर पाकिस्तान में सुबह को फूल खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। अगर तुर्किस्तान में सुबह को फूल खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन नबी ने फरमाया हसन और हुसैन दोनों दुनिया के फूल है। फूल की फितरत है कि सुबह को खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। लेकिन हुसैन ऐसे फूल है जो खिलने के बाद कभी दोबारा मुरझा नहीं सकते हैं। हुसैन 3 दिन के प्यासे होंगे मैदान करबला में, हुसैन मुरझाएंगे नहीं। 3 दिन के भूखे होंगे, हुसैन मुरझाएंगे नहीं। अब्बास लंबरदार के बाजू कलम किए जाएंगे, हुसैन मुरझाएंगे नहीं। हज़रत कासिम की जवानी लुटेंगे, हुसैन मुरझाएंगे नहीं। हुसैन ऐसे फूल है जो कभी मुरझा नहीं सकते हैं। इसीलिए किसी आशिक ने कहा है कितने मरके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या हुसैन या हुसैन। प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। इमाम हसन इमाम हुसैन की शान देखो। बचपन का जमाना है, दोनों बच्चे कुश्ती लड़ रहे हैं और अल्लाह के महबूब लड़ा रहे हैं। यार नवासे लड़ रहे हैं, नाना लड़ा रहे। हसन और हुसैन कुश्ती लड़ रहे, अल्लाह के महबूब खड़े होकर के कहते अपने बड़े नवासे इमाम हसन से, हसन हुसैन को ऐसे जमीन पर गिराओ, हसन हुसैन को जमीन पर ऐसे पटको, हसन हुसैन को ऐसे दांव पेश लगाओ। हजरत खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा खड़ी देख रही है। अर्ज करती बाबा जान आप अपने बड़े नवासे हसन को दांव पेश बता रहे हैं, लेकिन छोटे नवासे हुसैन को क्यों नहीं बता रहे हैं? अल्लाह के महबूब मुस्कुरा के जवाब देते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा सुनो, हसन की तरफ से दांव पेश मैं बता रहा हूँ, हुसैन की तरफ से जिब्रील अमीन बता रहे हैं। माशाअल्लाह हसन की तरफ से दांव पेश मैं बता रहा हूँ, हुसैन की तरफ से जिब्रील अमीन बता रहे। क्या कहने हैं? क्या शान है इमाम हुसैन की? सच्चा प्यार तो कर लो इमाम हुसैन से, सच्ची अकीदत तो कर लो इमाम हुसैन से। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, हरकापुर गांव में रहने वालों, मैं तुमसे जुमला कहकर जा रहा हूँ, अगर इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत कर ली, हुसैन से सच्चा प्यार कर लिया, तो इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि इसी गांव की गली गली होगी हुसैन के अब्बा की अली अली। नारे वाह वाह। इश्क कर लो सच्चा, इश्क अगर सच्चा हो गया तो इंशाअल्लाह हर मैदान में कामयाब हो जाओगे। बेशक बेशक, हर मैदान में कामयाब हो जाओगे। नबी के इश्क के बगैर कुछ है नहीं। बेहुब्बे मुस्तफा तो इबादत हराम है, जाहिद तेरी नमाज को तेरा सलाम है। क्या बात है। नबी के इश्क के बगैर कुछ नहीं, और नबी की आल से मोहब्बत करना। हजरत इब्ने अब्बास सरकार की बारगाह में खड़े हैं, तवज्जो चाहूंगा। जी जी। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अहले बैत में सबसे ज्यादा आप किससे मोहब्बत करते हैं? सबसे ज्यादा आपको किससे प्यार है?
तो नबी फरमाते हैं अहले बैत में सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी से मोहब्बत है तो हसन और हुसैन से। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह। सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत है तो हसन और हुसैन से है। अल्लाह अकबर, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। वाह 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 वाह। समझ में आ रही है? कुर्सी छोड़ दें, बोले अब मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अब थोड़ी देर बैटिंग हो ही जाए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 15-20 मिनट। हाँ बॉलिंग भी अच्छी हो रही है ना, लेकिन कैच कर लियो, ऐसा ना हो सब 6 ही 6 चले जाए बाउंड्री के बाहर। कैच कर लेना, बाउंड्री के बाहर सब नजर ना आए। प्यार से बोल दें या हुसैन, एक बार कह दें या अली। अली का नाम तो ऐसा है ना, बचपन में मैंने लोगों को देखा जब घास लेने जाते थे, आप लोग भी जाते होंगे, या घर पे कोई वजनी काम आप करते हैं, कोई चीज उठाते हैं ना, जब वो चीज उठती नहीं तो क्या कहते हो, क्या कहते हो? या अली। जब अली का नाम लेते हो ना, अगर बोझ को उठाते हो तो उठ जाता हो। अली का नाम लेने से बला टली, अली का नाम ले लो जबान पवित्र हो जाए, अली का जिक्र कर लो पवित्र हो जाए जबान, अली का नाम ले लो बलाएं टल जाए। तो मेरा ईमान और अकीदा कहता है अगर अली का नाम लेने से जबान पवित्र हो जाए, अली का नाम लेने से बलाएं टल जाए, अली का नाम लेने से अगर कोई परेशानी हो तो वो दूर हो जाए, तो ये मेरा ईमान कहता है अगर अली के नाम का जिक्र इस गांव में कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह अली के नाम की बरकत से अल्लाह गांव से बलाएं दूर फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने पन पाक, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह, क्योंकि बचा खुचा मुझे मिला है नहीं, अच्छे चावल सब खा गए, और जब बच्ची खुरचन तो शाहजहांपुरी आ रहे, लेकिन खुरचन में जो मजा है ना, बूढ़े लोगों से पूछो। हाँ, खुरचन में जो मजा है बूढ़े लोगों से पूछो। ये आज भी कहते हैं बिटिया अगर खुरचन बची और नीचे की मुझे दे दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, जिसे खुरचन पसंद है उनसे पूछो खुरचन का कमाल। तो प्यार से बोल दें सुभान अल्लाह, क्योंकि मैंने तो ये सोचा था कमोबेश में 2 घंटे तक आपसे आज गुफ्तगू करता, अल्लाह अल्लाह। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मैं तफसीली बयान करता, लेकिन वक्त की किल्लत, थोड़ी देर सुन लो, लेकिन इंशाअल्लाह वो बात करके जाऊंगा थोड़ी देर में, आप कल और परसों नहीं इंशाअल्लाह बरसों तक याद रखें। माशाअल्लाह। 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख को अपने जहन में रख लीजिए, 61 हिजरी है, मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख है, नकारे जंग बजा दिया जाता है। 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया। तारीख इस्लाम में कहीं ये मिसाल नहीं मिल रही कि 72 अफराद का मुकाबला करने के लिए 22,000 का लश्कर आया है। 72 में बच्चे भी है, बूढ़े भी है, जवान भी है। उधर 22,000 का लश्कर, नमाज फज्र से इमाम हुसैन फारिग हुए। मुहर्रम की 10 तारीख में नकारे जंग बजा दिया जाता है। अमर बिन साद ने सबसे पहला तीर इमाम हुसैन की तरफ चला दिया। चलाने के बाद अमर बिन साद ने कहा मेरे साथियों गवाह हो जाओ, सबसे पहला तीर हुसैन इब्ने अली की तरफ चलाने वाला मैं हूं। तीर चला दिया गया, नकारे जंग बजा दिया गया। इमाम हुसैन इमाम हुज्जत के लिए घोड़े पर बैठे और कूफियों के पास गए। जाने के बाद कहते कूफियों तुम किससे जंग करना चाहते हो, किससे लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है मैं उस रसूल का नवासा हूं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो? मैं उस रसूल का नवासा हूं जिसके तुम उम्मती होने का दावा करते हो। कल क़यामत के दिन अगर खुदा ने तुमसे सवाल किया तो तुम अपने जुर्म अजीम का क्या जवाब दोगे? अमर बिन साद ने कहा हुसैन मैंने तुम्हें तकरीर के लिए नहीं बुलाया है, अब भी वक्त है यजीद की बैअत कबूल कर लो वरना मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन की आंखें अश्कबार हो जाती है। इमाम हुसैन ने फरमाया ऐ अमर बिन साद सुन ले, ऐ अमर बिन साद सुन ले, अगर मुझे यजीद की बैअत कबूल करना होती तो मैं मदीना शरीफ को ना छोड़ता, मदीना शरीफ की जुदाई को बर्दाश्त ना करता, मैं सफर की सोबत को बर्दाश्त ना करता। आपने फरमाया यजीद के हाथों में मैं हरगिज
हाथ नहीं दे सकता हूँ, ये सर कट तो सकता है, लेकिन किसी फाज को फाजिर के आगे कभी झुक नहीं सकता। सर देना गवारा है, लेकिन फाज को फाजिर के हाथों में हाथ देना गवारा नहीं। क्या बात है। इमाम हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, खेमे में आ जाते हैं। उधर अमर बिन साद ने हुर को कांपते हुए देखा, कांपते हुए देखा। अमर बिन साद ने कहा, हुर तुम्हारा सारा जिस्म पसीने में शराबोर क्यों है? तुम थरथर थरथर कांप क्यों रहे हो? इतने बड़े तुम पहलवान हो कि 100 पहलवानों से तनहा लड़ने की ताकत रखते हो, लेकिन फिर भी तुम कांप रहे हो, सारा बदन तुम्हारा पसीने में शराबोर है। तो हजरत हुर ने जवाब दिया था, ए अमर बिन साद, सुनने में इसलिए कांप रहा हूँ, एक तरफ मैं जहन्नम के शोले देख रहा हूँ, एक तरफ जन्नत की बहारों को देख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं जाऊं किधर। किसी कहने वाले ने कहा, निकल कर लश्कर आदा से मारा। हुर ने ये नारा कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाला। हजरत हुर ने घोड़े को एड़ लगाई, भाई साहब जाना तन्हा जाओ, दूसरे को ना लेके जाना। हजरत हुर ने घोड़े को एड़ लगाई, इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचे। अर्ज करते, या इमाम, क्या हुर की खता माफ हो सकती है? इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम्हारा नाम क्या है? तो हजरत हुर कहते, या इमाम, मेरा नाम हुर है। इमाम हुसैन ने फरमाया, तेरी माँ ने तेरा नाम ही ऐसा रखा, हुर नाम रखा, हुर का माना है आजाद। जा, मैंने तुझे जहन्नम की आग से आजाद मैंने तुझे जहन्नम की आग से आजाद फरमा दिया। हजरत हुर ने जब ये जुमला सुना कि नवासे रसूल ने जुमला कहा है जहन्नम की आग से आजाद कर दिया, हजरत हुर आलमे बज़्दो मस्ती में आ जाते हैं। हजरत हुर का चेहरा खुशी में कुम्हलाने लगता है, हजरत हुर खुशी में झूमने लगते हैं। झूमते हुए इमाम हुसैन के करीब पहुंचते हैं, अर्ज करते, या मेरे आका हुसैन, मौला हुसैन, आपने मुझे जहन्नम की आग से आजाद कर दिया, लेकिन हुसैन सुन लीजिए, मेरे मौला हुसैन सुन लीजिए, हुर की आखिरी ख्वाहिश ये है, हुर की आखिरी तमन्ना ये है कि हुर आपके सीने से अपना सीना सटाना चाहता है। आका हुसैन, इजाजत अगर आप दे तो मैं अपना सीना आपके सीने से सटा दूं। इतना कहा, हजरत हुर करीब जाते हैं, अपना सीना इमाम हुसैन के सीने से लगा देते हैं। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि सीना सीने से नहीं बल्कि काबे से मदीना मिल रहा है। लगे आया हजरत फैजाने हुसैन, फैजाने हुसैन, यादगारे हुसैन, गुलामाने हुसैन, करामाते हुसैन। क्या बात है, वाह वाह। अब हजरत हुर इमाम हुसैन के सीने से लगे, सीना सीने से लग गया है। अब उधर जहन्नम से आजादी का परवाना भी मिल चुका। अब हजरत हुर कहते, या इमाम, ये कूफी कितने नालायक है, 22,000 का लश्कर लेके आए हैं जंग करने के लिए। इतने में अमर बिन साद की तरफ से, कूफियों की तरफ से एक सालिम नाम का जालिम मैदान में आता है, रटाए हुए तोते की तरह कहता, हल में मुबारिज, हल में मुबारिज, है कोई मेरे मुकाबले में आकर के जान दे। हजरत हुर इमाम हुसैन से सिर्फ 10 मिनट गुफ्तगू करूंगा। हजरत हुर इमाम हुसैन से इजाजत तलब करते हैं, मैदान में जाते हैं, सालिम से मुकाबला किया, जालिम ने वार किया, फिर वार किया, फिर वार किया। हजरत हुर ने वार को रोका, ढाल पे 3 वार उसने किए, तीनों को नाकाम कर दिया। हजरत हुर ने कहा, ऐ सालिम, अब जरा मेरा एक वार तो बर्दाश्त करके देख ले। क्या बात है, मेरा भी वार एक बर्दाश्त करके देख ले। इतना कहा, अब उसने कहा, मैं तैयार हूं, कीजिए। हजरत हुर ने पीछे मुड़ के मौला हुसैन का चेहरा देखा, पैथरा बदलकर तलवार का ऐसा वार करते हैं कि तलवार सालिम के सर पे पड़ती है, जब सर पे पड़ती है कमर तक पहुंचती है। आपने उसे फिन्नार कर दिया। दूसरा कूफी आता है, उसे जहन्नम रसीद कर दिया। तीसरा कूफी आता है, उसे जहन्नम रसीद कर दिया। चौथा कूफी आता है, उसे भी वासले जहन्नम कर दिया। चारों तरफ से हमला हो जाता है। हजरत हुर मैदान करबला में शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। हजरत हुर के बाद वहाब बिन अब्दुल्ला
अकबर भी जाते हैं, ये भी शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। औलो मोहम्मद जाते हैं, ये भी शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। अब्बास लंबरदार जाते हैं, ये भी शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। हजरत कासिम जाते हैं, ये भी शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। अली अकबर जाते हैं, ये भी शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। अली असगर जाते हैं, ये भी शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। सुबह से लेकर के दोपहर तक तमाम इमाम हुसैन के साथियों ने अपनी अपनी जान की कुर्बानी को पेश कर दिया है। तमाम इमाम हुसैन के साथी, आपके बेटे, आपके भतीजे, आपके भांजे कुर्बान हो चुके हैं। अब तन्हा ज़ैनुल आबिदीन बचे हैं। इमाम हुसैन अपने बेटे के पास जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं, बेटा तुम यही ठहरो, तुम्हें अभी मैदान में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुमसे हुसैनी खानदान, क्या बात है, क्या बात है। इसलिए तुमसे हुसैनी खानदान चलेगा। इतना कहा, इमाम हुसैन खेमे से बाहर निकले, सैयदा ज़ैनब के पास गए। कहते, ज़ैनब तुम मेरी बहन हो, तुमने मदीने से मक्के तक, मक्का से कूफा तक मेरा साथ दिया, लेकिन मुझसे कोई शिकायत नहीं की है। बहन, मेरी शहादत के बाद जो तुम्हारे साथ बदसलूकियां की जाएंगी, बेहयाइयां की जाएंगी, बहन मैं अपनी नजरों से उन्हें देख रहा हूं, लेकिन तुम साबिर की बेटी हो, साबिरा बन के रहना। कभी शहरबानों को समझाते हैं, कभी उम्मे रुबाब को इमाम हुसैन समझाते हैं, कभी उम्मे लैला को समझाते हैं। समझाने के बाद इमाम हुसैन ने जुल्फकार हैदरी को लिखा, सर पे अमामा शरीफ बांधा, अपनी कमर में अपनी मां फातिमा का दुपट्टा बांधा, हाथ में तलवार लेते हैं और अपने हाथ तलवार लेते हैं, जाफर तैयार का नेजा लेते हैं। लेने के बाद घोड़े के ऊपर सवार होते हैं, घोड़े को मैदान करबला की तरफ फेरने का इरादा किया, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। जब घोड़ा आगे ना बढ़ा, इमाम हुसैन ने सर आसमान की तरफ उठाया, अर्श करते परवरदिगार। जब कासिम मैदान में गए, घोड़ा नहीं रुका। अब्बास लंबरदार गए, घोड़ा नहीं रुका। औला मोहम्मद गए, घोड़ा नहीं रुका। ऐ मौला, घोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? जब तक घोड़े ने इशारतन कहा, या इमाम नीचे झुकते तो देखिए। इमाम हुसैन घोड़े पर बैठे थे, आपने नीचे झुक के देखा। क्या देखते हैं? आपकी बेटी जिनकी उम्र 7 साल की है, जिनका नाम सकीना है, हजरत सकीना घोड़े की टापों को पकड़े हुए है, घोड़े के पैरों को हजरत सकीना ने पकड़ लिया है। इमाम हुसैन नीचे उतरते हैं, उतरने के बाद कहते, बेटी अब तू मुझे इम्तिहान में मुब्तला ना कर, बेटी मुझे मैदान में जाने दे। हजरत सकीना हाथों को जोड़ती है, हाथों को जोड़ के कहती, बाबा हम मैदान में मत जाइए, मैंने अपनी आंखों से बाबा देखा है। हजरत कासिम गए, उनकी जवानी लुट गई। अब्बास लंबरदार मैदान में गए, उनके बाजू कलम किए गए। अली असगर गए, उनकी हल्क पर तीर पेवस्त किया गया। बाबा हम मैदान में ना जाए, बाबा अगर हम मैदान में जाएंगे सकीना यतीम हो जाएगी, सकीना बेसहारा हो जाएगी। बाबा आप जब शहीद हो जाएंगे तो आपकी 7 साल की बेटी सकीना बाबा कह के किसे पुकारेगी? बाबा अपनी बेटी की आखिरी ख्वाहिश कबूल कर लीजिए, ए मेरे बाबा मैदान में मत जाइए। इमाम हुसैन ने जब अपनी बेटी की आहोफगा को सुना, इमाम हुसैन का दिल रोने लगता है, इमाम हुसैन का दिल तड़पने लगता है, आंखों से खून के आंसू निकलने लगते हैं। इमाम हुसैन ने हजरत सकीना का बाजू पकड़ा, शहरबानों को सुपुर्द किया। इस्लामी भाई जो जरा अपना दिमाग लगाइए, इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे भी है, प्यासे भी है, बेटे को देख रहे शहीद हो रहा है, भांजे को देख रहे शहीद हो रहा है। अब इमाम हुसैन घोड़े पर सवार होते हैं कि शेर की आमद है, कि रंग कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे को हम कांप रहा है। मेरे इमाम ने घोड़े को मैदान की तरफ फेरा, आवाज आती है, हुसैन पलट जाओ मैं मौत हूँ, फरमाया मैं हुसैन हूँ। आवाज आती है, मेरा काम खून बहाना है, फरमाया मेरा काम दिन बचाना है। आवाज आती है, मैं अजल का तीर हूँ, फरमाया मैं नबी की तस्वीर हूँ। आवाज आती है, हुसैन में खूनी देल हूँ, फरमाया मैं हुसैन हूँ। आवाज आती है, ए हुसैन तेरा सीना फट जाएगा, इमाम हुसैन ने फरमाया नबी का दीन बच जाएगा। आवाज आती है, हुसैन तू प्यासा है, फरमाया मेरे हाथों में कौसर का कासा है। आवाज आती है, हुसैन तू अकेला है, फरमाया मेरा खुदा भी अकेला है। आवाज आती है, ये जान बड़ी चीज है, ये जान बचा लो, फरमाया मुझे हुक्म है कुरान बचा लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत फैज़ाने इमाम हुसैन, हिम्मते हुसैन, हिम्मते हुसैन, गुलामाने हुसैन। क्या कहने हैं बाबा? प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन तवज्जो चाहूंगा, मैदान में पहुंच गए। मेरा इमाम मैदान में पहुंच गया, मुकाबला तलब किया।
अमर बिन साद ने 8 पहलवानों से कहा जाओ मुकाबला करो। 20,000 में से किसी में इतनी ताकत नहीं है कि इमाम हुसैन के मुकाबले में चला जाए। यार जाए भी कैसे? अली का घर भी वो घर है जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम हो। कैसे जाए? इमाम हुसैन मुकाबला तलब कर रहे हैं, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। कई बार कहा, 8 पहलवान के बाद दीगरे आते हैं। इमाम हुसैन ने 8 पहलवानों को जहन्नम रसीद कर दिया। अमर बिन साद कहता है खबरदार, एक एक करके मुकाबले में न जाओ वरना 22,000 को तन्हा मार के रख देगा। इसके मुकाबले में एक एक करके ना जाओ, चारों तरफ से हमला कर दो। चारों तरफ से हमला हो जाता है, तीरों की बारिश हो रही है, तलवारें चल रही है, भाले चल रहे हैं, नेज़े मारे जा रहे हैं। लेकिन मेरे इमाम की हिम्मत को सलाम, मेरे इमाम हुसैन की शुजाअत को सलाम, इमाम हुसैन के हौसले को सलाम। इमाम हुसैन ने तलवार को न्याम से निकाला, यजीदियों में भागदौड़ मच जाती है, यजीदियों में इंतशार पैदा हो जाता है। इमाम हुसैन की तलवार चल रही है, यजीदियों के सर से कट रहे हैं जैसे तेज हवा के झोंके से दरख्तों से पत्ते गिरा करते हैं। आपने मैमना पर हमला किया, मैमना को साफ कर दिया, मैसरा पर हमला किया, मैसरा को साफ कर दिया। इमाम हुसैन की तलवार चल रही है। अमर बिन साद कहता सिपाहियों आगे बढ़ो, हर तरफ से हमला कर दो। चारों तरफ से हमला हो जाता है। अब इमाम हुसैन के जिस्म पाक पर कई जख्म लग चुके हैं, आपके जिस्म से खून निकल चुका है। अब इमाम हुसैन में ताकत नहीं है कि आप तलवार को चला सके। आप जब जमीन पर जाने का इरादा करते हैं, आपका घोड़ा अदब के साथ जमीन पर बैठ जाता है। इमाम हुसैन उसी घोड़े से नीचे उतरते हैं, शिमर लईन तोड़ता हुआ आता है, इमाम हुसैन के सीने पर बैठ जाता है। इमाम हुसैन ने फरमाया कम वक्त बता दे वक्त कौन सा है? उसने कहा जुमे का दिन है। आपने फरमाया हट जा, मुझे अपने रब के लिए आखिरी सजदा अदा कर लेने दे। जैसे भी हो सका इमाम हुसैन ने मैदान करबला में मुहर्रम की 10 तारीख को तलवारों के साए में आखिरी सजदा अदा करके दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों को सुनो, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में सजदे तो सबने किए, पर तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हिम्मते हुसैन, शान हुसैन, करामाते हुसैन, गुलामाने हुसैन, सरजमीने हर खाको, गौसुल वरा कमेटी, हक खिताब। वाह 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 वाह। आधा घंटा मुझे हो गया, आधा, अब 2-4 मिनट और आपके चाहिए। कारी तारीफ साहब तवज्जो चाहूंगा बिलखुसूस। डॉक्टर साहब प्यार से बोल दें सुभान अल्लाह। और गुलामे गौसुल वरा कमेटी वाले इधर ही उधर हैं, सामने नहीं आ सकते। सामने से आकर के अगर देख लो तो मैं कहूंगा देखने का मजा आज की रात है। क्या बात है, क्या बात है। प्यार से बोल दें सुभान अल्लाह। चलो जहां भी हो सुनो, प्यार से सुनो, दोबारा चाहे बुलाओ चाहे ना बुलाओ। अगर बुलाना तो भाई तकरीर का टाइम दे देना जी। हाँ, 2:45 बजे हजरत तकरीर का टाइम नहीं होता है। 2 बजे के बाद तकरीर करना ऐसा होता है जैसे पटरी के ऊपर साइकिल चलाना। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अब इमाम हुसैन, हाँ कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोने लगे हो, हालांकि सोने का वक्त हो ही गया, सो रहे हो। और ये ना समझो कि मौली साहब तब तकरीर करने के लिए बैठ गए तो खत्म ही ना करेंगे, ऐसा भी नहीं। जो कहा, जो वादा किया वो निभाएंगे। एक आलिम साहब थे, उनकी आदत थी, आदत करीमा, तकरीर करने से पहले देसी टेबलेट मुंह में डाल लेते, देसी टेबलेट मुंह में डाल लेते थे और वो टेबलेट धीरे धीरे घुलती रहती थी। आलिम साहब तकरीर करते रहते और तकरीर का टाइम था 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में घुल जाती। जब वो टेबलेट घुल जाती थी आलिम साहब की तकरीर भी खत्म हो जाती। एक दिन स्टेज पर बैठे थे, अचानक सदरी का बटन टूट गया, जेब में डाल लिया। कुर्सी खिताबत पर तकरीर करने के लिए बैठ गए, जेब में हाथ डाला, आज वो टेबलेट तो हाथ में नहीं आई, आज वो बटन हाथ में आ गई। उसी बटन को मुंह में डाल लिया। नामदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम
अब तकरीर शुरू हो गई। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा अजान फजर की आवाज कानों में आकर के पहुंचती है। एक नौजवान खड़े होकर के कहता, आलिम साहब फजर की अजान होने लगी है। आलिम साहब बोले, पागल हो गए हो, ऐसा लग रहा है मुअज्जिन ने घड़ी नहीं देखी, इसे टाइम नहीं पता। का क्या? आलिम साहब देखो 4 घंटा हो गए हैं। का 4 घंटा कैसे हो सकते हैं? अरे अभी तो मेरी टेबलेट ही नहीं खुली है, इसलिए 4 घंटा नहीं हुए। हम आलिम साहब ने जब मुंह से निकाल के देखा तो आज वो टेबलेट नहीं बल्कि सदरी की बटन है। बटन खुल नहीं रही है, तकरीर भी खत्म नहीं हो रही है। तो ये भी ना समझना कि इतनी देर में गुफ्तगू करूंगा। यार हुसैन का जिक्र है, यार हुसैन का जिक्र मुर्दों के सामने कर दिया जाए जिंदा नहीं होगा, लेकिन मन में मुस्कुरा देगा, मन में मुस्कुरा देगा। अगर मुर्दे के सामने हुसैन का जिक्र कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह मुर्दा भी तबाह पाएगा। हुसैन रदियल्लाहु ताला, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। सिर्फ आपके 5 मिनट चाहूंगा। जब इमाम हुसैन शहीद हो जाते हैं, उन कूफियों ने इसी पर इक्तफा नहीं किया, नामूस रिसालत की मुकद्दस दीदियों से दुपट्टे छीन लिए गए, उनसे चादरों को छीन लिया गया, लाशों को बेगौरों कफन रौंदा जाता है, उनके जिस्मों के ऊपर घोड़े दौड़ाए जाते हैं। हजरत सकीना कानों में बालियां पहने हुई थी, जालिम ने हजरत सकीना की बालियां नोच ली। हजरत सकीना ने एहतजाज किया, एक जालिम ने हजरत सकीना के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। कितना बेगैरत था वो हाथ जो हजरत सकीना के चेहरे पर पड़ा था, कितना कमबख्त था वो हाथ जो रुख सकीना पर पड़ा था। अब रात का वक्त हो जाता है, यजीदी चैन आराम की नींद सो रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, ताशे बजाए जा रहे हैं, खुशियों का इजहार किया जा रहा है। इधर नामूस रिसालत की मुकद्दस दीदिया है, उन्हें नींद कहाँ आनी। अरे यार जरा सोचिए, अगर घर में एक मैयत हो जाती है, वो घर और उस मोहल्ले वाले सारी रात नहीं सोते हैं। अगर एक मैयत हो जाती है, वहां तो बाप का जाने कुर्बान हो चुकी है, कौन सोता? सैयदा ज़ैनब को नींद नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है एक ही रात में हजारों रातें शामिल हो गई हो। रात का वक्त है, सैयदा ज़ैनब अपने भाई को याद कर रही है। अब सोचा लाओ मैदान करबला में चली जाओ। सैयदा ज़ैनब मैदान करबला में जाती है, एक दर्द में डूबी हुई आवाज देती है। आपके मुंह से जुमला निकलता है, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। इस आवाज को देती है, देने के बाद इमाम हुसैन के सर पाक को तलाश करती है। करते करते क्या देखती है, इमाम हुसैन का सर पड़ा हुआ है। उस सर को लेती है, अपने दामन से अपने भाई इमाम हुसैन का सर साफ करती है। साफ करने के बाद या हुसैन के नारे लगा रही है। रात का वक्त है, सैयदा ज़ैनब को कुछ साए नजर आते हैं। आपने फरमाया खबरदार आगे मत आना। एक नकाब पोश खातून, एक बुर्का पोश खातून अपने भाई के लाशे पर पहरा दे रही है, आगे मत आना। आवाज आती है, बेटी में कोई और नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा बाप अली हूँ, तुम्हारी माँ फातिमा भी साथ है, तुम्हारे नाना मुस्तफा भी है। रात के वक्त में सैयदा ज़ैनब ने जब अपने बाप की आवाज को सुना तो सैयदा ज़ैनब बिलक के रोने लगती है, अर्ज करती है, बाबा आप उस वक्त कहाँ थे जब कासिम की जवानी लुट रही थी? बाबा आप उस वक्त कहाँ थे जब अब्बास नंबरदार के बाजू कलम किए जा रहे थे? बाबा आप उस वक्त कहाँ थे जब आपके नाजों के पाले हुसैन के जिस्म पाक पर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे? बाबा जान आप उस वक्त कहाँ थे जब अली असगर की हल्क में तीर पे बस्त हो रहा था? बाबा जान आप अब आए हैं जब आपके बेटे हुसैन को शहीद कर दिया गया है। आवाज आती है, बेटी में मैं तनहा नहीं हूँ, तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारे नाना मुस्तफा भी है, तुम्हारे नाना जैसा चाह रहे थे मेरे बेटे हुसैन ने वैसा इम्तिहान भी दे दिया। जैसा चाहते थे तुम्हारे नाना, मेरे हुसैन ने वैसा इम्तिहान भी दे दिया है। बेशक ये सच है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के कलमा-ए तौहीद है। तेरी शहादत है हुसैन, तू ना होता तो ना रह जाती सदाकत है हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताअबद तेरी बदौलत है हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी हम सबको तेरी मोहब्बत या हुसैन। जोर से बोलो, बख्शवाएगी हम सबको तेरी मोहब्बत या हुसैन, तेरी मोहब्बत या हुसैन। इंशाअल्लाह मेरा ईमान और अकीदा कहता है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत हम सबको जरूर बख्शवाएगी। इस्लामी भाइयों, अगर जिंदगी ने साथ दिया और अरे कह दो सुभान अल्लाह,
अरे यार अब तो थके तो नहीं हो। सुन्नी मुसलमान ना कभी थकता है ना कभी छकता है, अल्लाह अल्लाह। और थकेंगे भी कैसे? इसलिए कि हम ख्वाजा के छठी की दलिया खाते हैं, कभी पीराने पीर की बिरयानी खाते हैं, इमाम हुसैन का खिचड़ा का, सुभान अल्लाह। तो हम ना छक सकते ना कभी थक सकते हैं। हम तो हर मैदान में कामयाब होते हैं। सुभान अल्लाह। जरा पीछे वाले मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब हजरत सैयदा ज़ैनब जब साए देखती है रोने लगती है। अब रात काटे कटी नमाज फजर के बाद कूफियों ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन नमाज फजर से फारिग हुए थे। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हाथ करीब पैरों में बेड़ियां डाल दी। नामूस रिसालत की मुकद्दस बीवियों से दुपट्टे छीन लिए गए, उनसे चादरों को छीन लिया गया। हजरत सकीना की उम्र 7 साल की है। आपके हाथों को रस्सी से पीछे मजबूत बांध दिया जाता है, ऊंटों की नंगी पुश्तों को बिठा दिया जाता है। इस्लामी भाइयों देखो वो जालिम कितना जुल्म सितम कर रहे हैं। आज तक कोई भी ऐसी जंग नहीं मिलती है जिस जंग में औरतों को कैदी बनाया गया हो। ये लुटा हुआ काफिला जब मैदान करबला से चलने लगता है तो ये कयामत खैज मंजर था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन तड़प रहे थे। जिसने अपने बाप को देखा अपनी नजरों के सामने, जिसने अपने भाइयों को कुर्बान होता हुआ देखा हो, जिसने अपने भाई की जवानी लुटती हुई देखी हो, उसके गम को कौन बयान कर सकता है। जब ये लुटा हुआ काफिला जा रहा था, हजरत सैयदा ज़ैनब जिस ऊंट पर बैठी थी, आपकी चादर को छीन लिया गया है। सैयदा ज़ैनब ने अपने बालों को पीछे से आगे कर लिया ताकि किसी गैर मर्द की नजर चेहरे के ऊपर न पड़ जाए। अल्लाह अल्लाह बात का पर्दा था। मेरी माँ बहनों, मैदान करबला को अपने सामने रखो। वो सैयदा ज़ैनब है जिनसे दुपट्टा छीन लिया गया, लेकिन फिर भी पर्दा नहीं छोड़ रही है। मेरी माँ बहनों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि कभी भी पर्दे को ना छोड़ना, हमेशा पर्दे में रहना। अगर तुम शरीयत पर अमल करती रहोगी तो इंशाअल्लाह इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब तुम्हारी शफाअत जरूर फरमाई। अब ये लुटा हुआ काफिला मैदान करबला से चला जा रहा। यार कौन उनके गम को बयान कर सकता है? बयान करने से पहले आंखें अश्कबार हो जाती, हक 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 तड़पने लगता है कारी तारीफ साहब कि जबान से उनके गमों को बयान किया जा सकता है। घर से जब एक लाश निकलती है ना तो मातम घर होने लगता है। आज़ा अकरबा दोस्तों अहबाब रोने लगते हैं, लेकिन जिनके सामने सब कुछ कुर्बान हुआ, बच्चे भतीजे सब कुर्बान। अब लुटा हुआ काफिला बड़ा ही सब्र और तहम्मुल के साथ जा रहा था। खूली के हाथ में नेजा था, उसी नेजे पर इमाम पाक का सर था। अचानक खूली के हाथ से वो नेजा छूट गया, नेजा छूटा जमीन में धंस गया। अब खूली को पता चला तो खूली करीब आता है। आने के बाद ज़ैनुल आबिदीन के ऊपर कोड़े मारता है, चाबुक पे चाबुक, कोड़े पे कोड़े मारता है। इतने में अमर बिन साद आता, आने के बाद कहता है ज़ैनुल आबिदीन अपने बाप से कहो आगे चले, वरना तुम्हारा जिस्म लहूलुहान कर दिया जाएगा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन सरे हुसैन की तरफ देखते हैं। यार बेटे के सामने जिसके बाप का सर हो, एक नेज़े के ऊपर बुलंद हो, उस बेटे के दिल का हाल क्या होगा? ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाप के सर की तरफ देखा, देख के कहते बाबा अब यहां से आगे बढ़ो। बाबा आपके बेटे ज़ैनुल आबिदीन में कोड़ा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, बाबा आगे बढ़ो। सरे हुसैन से आवाज आती बेटा आगे कैसे चलूं? देखो सवारी से नीचे मेरी बेटी सकीना गिर गई है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा हजरत ज़ैनुल आबिदीन घोड़े से उतरे तो क्या देखते, हजरत सकीना गिर गई है, रेत में पड़ी है, मुंह में रेत है, नाक में रेत है, बालों में रेत है, चेहरा गर्दो गुबार में अटा हुआ है, जबान से या हुसैन अब्बा हुसैन के नारे लगा रही है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने हजरत सकीना को उठाया, अपनी सवारी पर बिठाती है। बिठाने के बाद अब लुटा हुआ काफिला मैदान करबला से चलता है। रास्ते में बूढ़ी खातून आती है, आने के बाद अमर बिन साद से मुलाकात करती है। मुलाकात करके कहती है ए अमर बिन साद, जो लुटा हुआ काफिला तुम लेकर के जा रहे हो, इस काफिले का जो सरदार है उस सरदार से मैं मिलना चाहती हूँ। उस सरदारा का नाम क्या है? उस सरदार का नाम क्या है? तो बिन ज़ैद ने कहा, तो अमर बिन साद ने कहा उस काफिले का जो सरदार है उसका नाम सैयदा ज़ैनब है। अब वो बूढ़ी खातून कहती मुझे उसके पास लेकर के चले। अब वो लेकर
लेकर के जाता है। वो बूढ़ी खातून थोड़ी सी रोटी है, रोटी के चंद टुकड़े सूखे हुए हैं। अब वो सैयदा ज़ैनब के पास जाती है, जाने के बाद कहती है, बेटी मेरे घर पे जो कुछ था मैं वो तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ, ये सूखी रोटी के चंद टुकड़े हैं, बेटी इसे तुम खा लो। इतना कहा सैयदा ज़ैनब रोने लगती है, उस बूढ़ी खातून का चेहरा देख कर रोने लगती है। इसलिए एक वक्त वो था कि किसी वक्त में बूढ़ी खातून हज़रत खातून जन्नत की बांधी रहा करती थी, वो खातून जन्नत की लोंडी रहा करती थी। अब जब इतना कहा तब उस औरत ने पूछा, बेटी ये बताओ ये लुटा हुआ काफिला कहाँ का है और जो नेज़े के ऊपर सर है ये सर किसका है? अब सैयदा ज़ैनब बिलख के रोती है, रोने के बाद कहती है, जालिमों ने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया है, जो नेज़े के ऊपर तुम्हें सर दिखाई दे रहा है ये सर इमाम हुसैन का है। इतना कहना था। उस बूढ़ी ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? सैयदा ज़ैनब कहती, नाम से तुम्हें क्या मालूम, जिस जमाने में तुम खातून जन्नत की कनीज रहा करती थी उस जमाने की कोई बात बताओ। अब वो बूढ़ी कहती है, उस जमाने की बात यह है कि उनकी एक बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था, उसे मैंने अपनी गोद से बहुत खिलाया है। उसी खातून ने मुझसे कहा, सैयदा ज़ैनब मुझसे खातून जन्नत ने कहा था कि एक दौर ऐसा आएगा अगर कोई लुटा हुआ काफिला तुम्हें मिल जाए तो तुम उस लुटे हुए काफिले की मदद कर देना। इतना कहा तो खातून तो हज़रत सैयदा ज़ैनब ने बूढ़ी से कहा था, ए बोली बूढ़ी सुन ले, जिस लड़की को तूने खिलाया था वो लड़की तेरे सामने खड़ी है। मेरा इनाम सैयदा ज़ैनब है, जो सामने तुझे सर नजर आ रहा है वो सर इमाम हुसैन का सर है। जब उस औरत ने सर हुसैन की तरफ देखा तो उसने क्या देखा कि इमाम हुसैन के सर से नूर निकलता है, कभी जमीन से लेकर के आसमान तक पहुंचता है, कभी आसमान से लेकर के जमीन तक पहुंच जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे आज़म, शहीदे आज़म, ताजदारे करबला, फैज़ाने हुसैन, करामाते हुसैन, क्या कहने। वाह वाह वाह। प्यार से बोलने सुभान अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। लुटा हुआ काफिला जब कूफा में पहुंचा तो कूफा की औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े छतों पर खड़े हो गए। कितने जालिम थे वो लोग, कितने जालिम थे। कूफे के मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान छतों पर खड़े हैं। लुटे हुए काफिले को आने का इंतजार किया जा रहा है। अब लुटा हुआ काफिला इब्ने ज़ियाद के सामने पहुंचता है। इमाम पाक का सरे पाक एक तश्त में रखा जाता है, एक तसले में, एक परात में रखा जाता है। इब्ने ज़ियाद के हाथ में छड़ी थी, वो जालिम छड़ी लेता है, इमाम हुसैन के लबों पर छड़ी मारना शुरू कर देता है। जब छड़ी को मारता है, एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत ज़ैद बिन अरकम है। वो सहाबी रसूल जब देखते हैं तो उन्होंने फरमाया, कमबख्त इन लबों पर छड़ी ना मार, मैंने अपनी आंखों से देखा है इन लबों को प्यारे मुस्तफा चूमा करते। थके तो नहीं, थोड़ा और सुन सकते हो, बड़ा मुख्तसर अंदाज में मैं आपको बता रहा हूं। अब वो जालिम कहता है, खबरदार तू खामोश हो जा। तो हजरत ज़ैद बिन अरकम ने कहा था, ऐ लोगों, तुमने ऐसे जालिम को अपना हुक्मरान बनाया है जो नेकों को शहीद करता, बुरों को अपना दोस्त रखता है। अब ये लुटा हुआ काफिला इब्ने ज़ियाद के दरबार से दमिश्क रवाना कर दिया जाता है। वाकया बहुत तवील है। रास्ते में इमाम हुसैन के सरे पाक से बहुत ही करामतें जाहिर हुई। अगर बयान करूं तो 1 घंटा इसी में चला जाए। आप भी कहोगे कौन मौलवी को बुलाया जो कह रहा था 10 मिनट हो गए 1 घंटा। सिर्फ 2-4 मिनट प्यार से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब लुटा हुआ काफिला जब यजीद के दरबार में पहुंचने वाला, यजीद को खबर मिल गई कि सरे हुसैन आ रहा है, लुटा हुआ काफिला आ रहा है। यजीद का शाही दरबार सजा दिया जाता है, रक्स और सुरूर की महफिल है, रबाबो शराब का दौर चल रहा है। यजीद के दाएं बाएं रंडियां नाच रही है। यजीद शराब के नशे में धुत है। एक शख्स आकर के कहता है, सरे हुसैन आने वाला है। अल मुख्तसर ये लुटा हुआ काफिला जब यजीद के दरबार में पहुंचता है तो यजीद तलीब ने सैयदा ज़ैनब से कहा था, ऐ सैयदा ज़ैनब सुनो, देखो तुम्हारे भाई ने मेरी बगावत की थी, अल्लाह ने तुम्हारे भाई को ये दिल दिखाया है, मैं जीत गया, तुम्हारा भाई हार गया है। सो सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अजीज सुन ले, मेरा भाई कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। अजीज सुन ले, अरे मेरे नाना का नाम तो ऐसा जिंदा है कि जब तक अज़ान ना पढ़ी जाए, जब तक मेरे नाना का नाम नहीं आएगा, अज़ान मुकम्मल नहीं होगी। ये अजीज सुन ले, मेरा भाई हुसैन कल भी जिंदा
नाम लेवा नहीं रह जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं वाह वाह। यजीद पलीद ने ज़ैनुल आबिदीन से बहुत कुछ कहा। ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद में गए, रुकने के लिए कहा, बहुत तवील वाकया, मुख्तसर कर रहा हूं। अब लुटा हुआ काफिला यजीद पलीद ने नोमान बिन बशीर को बुलाया, जो पहले कूफा के गवर्नर थे। यजीद ने कहा, इस लुटे हुए काफिले को मदीना तक तुम पहुंचा दो, मदीना तक तुम पहुंचा दो। अब नोमान बिन बशीर ने लुटा हुआ काफिला जो था इनके करीब गए, जाने के बाद कहते, मेरा नाम नोमान बिन बशीर है। डॉक्टर साहब आप ही जा रहे हो, जब इंजन जाएगा डिब्बा क्या करेंगे? आगे इंजन पीछे डिब्बा। जब इंजन आगे होगा, जब पीछे डिब्बे होंगे, जब इंजन ही गायब हो जाएगा, डिब्बे क्या करेंगे? प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। नोमान बिन बशीर ने जाकर के ज़ैनुल आबिदीन से कहा, ज़ैनुल आबिदीन मैं आपका वफादार हूँ, आपका मैं गद्दार नहीं हूँ। यजीद ने मुझसे कहा तुम्हें मैं मदीना तक पहुंचाऊंगा। चुनांचे लुटा हुआ काफिला फिर सवार हो जाता है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन घोड़े के ऊपर बैठते हैं। जब आप वहां से निकले थे, दमिश्क थे, यजीद पलीद के दरबार से आप निकले थे, जब घोड़े पर बैठे थे, आपने देखा कि एक कसाई है, एक कसाब है जिसने भेड़ को ज़बा किया है, लेकिन ज़बा करने से पहले पहले उसने पानी भी पिला दिया है, उसे खाना भी खिला दिया है। ज़ैनुल आबिदीन रोने लगते हैं, रो करके कहते हैं, ऐ परवरदिगार क्या तेरा निजाम है? ये कसाब है जिसने जानवर को ज़बा किया है, लेकिन ज़बा करने से पहले पहले पानी पिला दिया है, इसे खाना भी खिला दिया है, लेकिन मैं परवरदिगार यजीद ज़ालिमो जाबिर निकला है, जिसने मेरे बाप को 3 दिन का भूखा रखा है, 3 दिन का प्यासा रखा है, 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया। अल मुख्तसर ये अब लुटा हुआ काफिला दमिश्क से रवाना होता है, मदीना शरीफ की तरफ जाने का इरादा है। हजरत नोमान बिन बशीर की मायत में ये लुटा हुआ काफिला मदीने की तरफ चला जा रहा है। हजरत बीमार सुगरा जिनको इमाम हुसैन मदीने में छोड़ के आए थे, जब बीमार सुगरा को मालूम चल गया कि मेरे बाप इमाम हुसैन को शहीद कर दिया है, भाइयों को शहीद कर दिया है, हजरत बीमार सुगरा तड़पने लगी थी। मालूम चल गया फला दिन पे लुटा हुआ काफिला आ जाएगा। हजरत बीमार सुगरा नमाज़े फज्र पढ़ने के बाद मदीना शरीफ के बाहर जाकर के उसी रास्ते में बैठ गई थी, जिस रास्ते से लोग मदीने के अंदर दाखिल होते हैं, जो रास्ता वहां से कूफे की जानिब से मदीने में दाखिल होता है। अब लुटा हुआ काफिला बड़ा ही सब्र तहम्मुल के साथ आ रहा था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन की नजर पहाड़ों पे पड़ती है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन की चीखें निकल जाती है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पहाड़ों को देखा, पहले वाला सफर याद आ जाता है, जब इधर से गए थे सब लोग सलामत थे, लेकिन जब वापस आ रहे हैं तो कोई भी साथ नहीं, इतना ज़ैनुल आबिदीन है। अब ये लुटा हुआ काफिला जब मदीने के करीब पहुंचता है, हजरत बीमार सुगरा की नजर पड़ती है कि लुटा हुआ काफिला चला आ रहा है, तो लुटे हुए काफिले में इमाम हुसैन नजर नहीं आ रहे, हजरत अली अकबर नजर नहीं आ रहे, हजरत अली असगर नजर नहीं आ रहे, कासिम अब्बास नजर नहीं आ रहे, उन्होंने मोहम्मद नजर नहीं आ रहे। हजरत बीमार सुगरा रास्ते में बैठी है। जब ये लुटा हुआ काफिला करीब पहुंचता है, हजरत बीमार सुगरा के करीब जब ये लुटा हुआ काफिला पहुंचता है, हजरत बीमार सुगरा आगे बढ़ने के बाद कहती, फूफी जान मेरे बाप इमाम हुसैन कहाँ है? फूफी मेरा भाई अली अकबर कहाँ है? फूफी जान मेरा भाई अली असगर कहाँ है? अली असगर के लिए मैंने खिलौने बनाए हैं, अली अकबर के लिए मैंने कपड़े सिले हैं। मेरी फूफी जान, मेरी अम्मी जैन बहनों बताओ मेरे बाप कहाँ है? भाई अकबर कहाँ है? भाई अली असगर कहाँ है? जब हजरत बीमार सुगरा की ये दर्द अंगेज गुफ्तगू को सैयदा ज़ैनब ने सुना तो घोड़े से नीचे उतरती है, उतरने के बाद अपने सीने से लगाती है, लगाने के बाद कहती, बेटी सुगरा अब मुझे इम्तिहान में मुब्तला न करो। बेटी जिस अकबर के लिए तूने कपड़े सिले हैं वो अकबर शहीद हो चुका है, जिस अली असगर के लिए तूने खिलौने बनाए हैं अली असगर शहीद हो चुका है। हजरत बीमार सुगरा रास्ते में लेट जाती है, लेटने के बाद कहती है, ए अम्मी जान, करबला में सब कुछ उठा करके वापस आने वालों अपनी अपनी सवारियां मेरे ऊपर से निकाल दो, अपनी अपनी सवारियां मेरे ऊपर से गुजार दो। अब सुगरा दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती है। अल मुख्तसर हजरत सैयदा ज़ैनब ने हजरत सुगरा को घोड़े के ऊपर बिठाया, बिठाने के बाद लुटा हुआ काफिला रोज़े रसूल पर पहुंचता है। एक क़यामत खेज मंजर हो जाता है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन अर्ज करते हैं, ए मेरे भाना जान, आपके नवासे हुसैन को जालिमों ने भूखा शहीद किया है, प्यासा शहीद किया है, कासिम की जवानी मिट गई है,
अब्बास बरदार के बाजू कलम किए गए हैं, अली असगर की हलक में तीर पे बस्ट किया गया है। जान मैं उनके गम को बयान नहीं कर सकता हूँ। प्यारे इस्लामी भाइयों, किताबों में लिखा है जिस दिन इमाम हुसैन ने मुहर्रम की 10 तारीख को मैदान करबला में शहादत का जाम नोश किया था, आसमान के चारों किनारे सुर्ख पड़ गए थे। बैतुल मुकद्दस में जिस पत्थर को उठाया जाता था उस पत्थर के नीचे ताजा खून निकलता था। एक हफ्ता तक धूप भी बहुत कम जमीन पर पड़ती थी। यार इंसान तो इंसान, अजिन्ना के रोने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी, अजिन्ना के रोने की आवाजें आ रही थी। इसलिए किसी कहने वाले ने सच कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन से सच्चा प्यार कर लो, सच्चा इश्क कर लो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग में जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़मीन व तूब इलैह। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।